जो ट्रेजरी बेंचेस है हमारी सरकार है वो संवेदनशील नहीं है। स्टेटमेंट से बात नहीं बनती है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उनके साथ संवेदना तो प्रकट की, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आया जिसको विजन डॉक्यूमेंट सरकार का कहा जाता है वो कहीं मेल नहीं खा रहा था। मैंने वही बात कही कि आप हमेशा से आपकी कथनी और करनी में फर्क होता है, और मैंने 2014 को याद करवाया जब उस समय एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, मैं भी उसका मेंबर था, और उस समय मैंने अपने साथियों को ये कहा था, और जो आज ऑनरेबल स्पीकर हैं हमारे वो उस कमेटी के चेयरमैन थे। तो मैंने ये कहा कि इन लोगों को रेगुलाइज कर दो, 58 से 60 नहीं करो, लेकिन इन लोगों को रेगुलाइज कर दो, क्योंकि ये ह्यूमन इशू है जो आज ये यहाँ हाउस पे कहीं ना कहीं उनकी सिंपैथी लेने के लिए ये बात कर रहे हैं। लेकिन उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस मिनिस्टर ये सब लोग नहीं माने। कारण ये था कि उसमें 16,071 जो थे वो जम्मू के थे और 7,500 जो थे कश्मीर में थे, और कारण ये था कि वहां उन्होंने 11,000 पहले ही रेगुलाइज कर लिए थे। 11,000 उन्होंने उस समय, और एक 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस समय के पीएचई मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1600 आदमी रेगुलाइज कर लिया। रूल ऑफ लॉ की सेंस को कहीं पर वेल नहीं किया, पिक एंड चूज किया। तो आई पुट माई फुट डाउन, और इन्होंने उस समय मुझे 10,000 की एक लिस्ट दी। वो लिस्ट आज भी मेरे पास है, हैंड रिटन, मेरे सहयोगी ने दी कि आप इतने और ऐड कर लो क्योंकि कश्मीर में कम है। मैंने कहा 11,000 आगे हैं, आपने रेगुलाइज कर लिए, जम्मू का कोई नहीं किया, और 7,000 18 हो जाते हैं। यहाँ तो 1671 है, और जम्मू का एरिया भी ज्यादा है, हिली टेरन है, और यहाँ बाई स्टेजेस पानी देना पड़ता है, वहाँ बाई ग्रेविटी पानी आता है। तो मेरे पास बहुत कुछ है। तभी मैंने कहा कि आप लोगों की कथनी और करनी में डे 1 से फर्क रहा है, और कश्मीर सेटनेक जो पार्टी हैं, चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने जम्मू रीजन से, और उनकी सहयोगी कांग्रेस भी थी, मैं अगर कांग्रेस से बाहर आया तो यही था कि वो जम्मू के साथ डिस्पैरिटी करते थे और हम लोगों को कहते थे कि आप 2.5 डिस्ट्रिक्ट है। तो वो तो मेरे पास रिकॉर्ड आज भी पड़ा हुआ है, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये एडमिट हुआ है कि 23,711 जो है, 23,011 जो है वो लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा संवेदनशील है, और इमरजेंसी सर्विसेज को और पानी के बिना कोई नहीं रह सकता। उन लोगों को रेगुलाइज करना जो है और उनका हक बनता है।